जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी एजु स्पार्क पे। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं औरंगज़ेब से टॉप 30 प्रश्नों को। 30 प्रश्नों को दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं औरंगज़ेब से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिएगा, औरंगज़ेब का जन्म कब और कहाँ पर दोस्तों हुआ था? आपको बताना है कि औरंगज़ेब का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ, 3 नवंबर 1618 में आगरा में हुआ था औरंगज़ेब का जन्म। 3 नवंबर 1618 में औरंगज़ेब का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, औरंगज़ेब के पिताजी का क्या नाम था? तो औरंगज़ेब के पिता का नाम दोस्तों आपको बताना है। तो औरंगज़ेब के पिता का नाम दोस्तों शाहजहाँ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, औरंगज़ेब ने किस वर्ष मुगल साम्राज्य की गद्दी को सँभाला था? अगला प्रश्न दोस्तों आपको बताना है कि औरंगज़ेब ने किस वर्ष मुगल साम्राज्य की गद्दी को सँभाला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1658 में। 1658 में दोस्तों क्या किया था औरंगज़ेब ने मुगल साम्राज्य की गद्दी को सँभाला, यानी कि दिल्ली की गद्दी में बैठा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा है, औरंगज़ेब की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों आपको बताना है कि औरंगज़ेब की पत्नी का नाम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दिलरास बानो बेगम ये थी औरंगज़ेब की पत्नी। अगला प्रश्न देखिए, औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन था? आपको बताना है कि औरंगज़ेब के बाद में दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा? इसका उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बहादुर शाह प्रथम औरंगज़ेब का ही बेटा था। ये क्या बैठा? दिल्ली की गद्दी में बैठा औरंगज़ेब के बाद में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6वां है, औरंगज़ेब ने किस वर्ष अपनी राजधानी आगरा से औरंगाबाद स्थगित की थी? दोस्तों औरंगज़ेब ने अपनी राजधानी को औरंगाबाद आगरा से लेकर के औरंगाबाद लेकर के गया था। आपको बताना है कि वो कब लेकर के दोस्तों गया था राजधानी को, है ना? राजधानी को ये औरंगाबाद दोस्तों कब इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, ये चीज़ आपको बता देनी है ना? चलिए, तो दोस्तों ध्यान में रखना कि ये राजधानी को कब लेकर के गया था, आप एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा। एक चीज़ देखना दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा ऑप्शंस जो है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हो चुके हैं। यानी कि हमारा अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, औरंगज़ेब की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? आपको बताना है कि औरंगज़ेब की जो मृत्यु है, वो कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी औरंगज़ेब की मृत्यु? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में खुदराबाद में औरंगज़ेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। औरंगज़ेब यहाँ पर एक्सपायर हो गया था, डेथ हो गई थी इसकी। कब? 20 फरवरी 1707 खुदराबाद में, है ना? खुदलाबाद में। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि औरंगज़ेब ने किस वर्ष अपनी सेना का पुनर्गठन किया था? दोस्तों आपको बताना है कि औरंगज़ेब ने अपनी सेना का पुनर्गठन कब किया? तो 1661 ईस्वी में दोस्तों औरंगज़ेब ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, औरंगज़ेब की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि क्या थी? दोस्तों आपको बताना है कि औरंगज़ेब की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि क्या थी? तो दोस्तों इसकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि थी उसकी सैन्य विजय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। औरंगज़ेब की उपलब्धि थी सैन्य विजय। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। औरंगज़ेब ने किस वर्ष में शिवाजी को हराया था? शिवाजी को औरंगज़ेब ने कब हराया था दोस्तों? ये आपको बताना है। तो 1665 ईस्वी में औरंगज़ेब ने शिवाजी को हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। औरंगज़ेब का सबसे बड़ा पुत्र कौन-सा था? तो दोस्तों औरंगज़ेब का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, और ये सबसे बुद्धिमान पुत्र भी था। कौन? दारा शिकोह। इसी ने भगवद गीता को ट्रांसफ़र किया था अपनी फ़ारसी भाषा में, है ना? चलिए, तो औरंगज़ेब का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था। लेकिन औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो वो था बहादुर शाह प्रथम। औरंगज़ेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बहादुर शाह प्रथम बैठा। ये बहादुर शाह प्रथम भी औरंगज़ेब का लड़का ही था। चलिए, 12वां प्रश्न देखिए, औरंगज़ेब ने किस वर्ष अपनी सेना को 2 भागों में दोस्तों विभाजित किया था? तो औरंगज़ेब ने अपनी सेना का पुनर्गठन जब किया तो उसकी सेना ने अपनी सेना को उसने 2 भागों में बाँट दिया। यानी कि 1661 में ही इसने क्या किया था? सेना को 2 भागों में बाँट दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए।
13वां प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने पिता को कहाँ पर कैद किया था? यानी कि इसके पिता थे शाहजहां और इसने अपने पिता शाहजहां को कहाँ पर कैद किया था? तो दोस्तों आगरा के किले में ही इसने शाहजहां को क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। करीबन 8 साल तक इसने अपने पिता को कैद में रखा था। 8 इयर्स तक अपने पिता को इसने कैद में रखा था, है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 8 साल। चलिए, 14वां देखिएगा, औरंगजेब का शासनकाल कितने वर्षों का था? औरंगजेब का दोस्तों आपको बताना है कि शासनकाल कितने वर्षों का था? 49 इयर्स का औरंगजेब का शासनकाल था। 49 वर्ष यानी कि 49 वर्ष औरंगजेब ने दिल्ली पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये दोस्तों बैठा कब था औरंगजेब कुर्सी पर? 1658 ईस्वी में ये क्या बैठा था? यहाँ कुर्सी पर बैठा था 1658 ईस्वी में और ये इसकी डेथ हो गई 1707 में। तो कुल 49 वर्ष तक इसने क्या किया था? दिल्ली की यानी कि मुगल वंश के अंतिम शासक के रूप पर इसने यहाँ पर राज किया था दिल्ली पर। चलिए, बात 15वें क्वेश्चन की जाए तो औरंगजेब ने किस धर्म को मजबूत किया था? दोस्तों ये मुगल वंश से ताल्लुक रखता था तो इसने औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को मजबूत किया था। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसने किसने? इस्लाम धर्म को इसने मजबूत किया यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 16वां प्रश्न है, औरंगजेब ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों इसने दिल्ली के पास में दिल्ली नहीं औरंगाबाद को इसने अपनी राजधानी को बनाया था औरंगाबाद। लेकिन औरंगाबाद के बाद इसने अपनी राजधानी को लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया था, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, औरंगाबाद। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा 17वां, औरंगज़ेब का मुख्य सैन्य कमांडर कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि औरंगज़ेब का मुख्य सैन्य कमांडर कौन था? तो राजा जयसिंह यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। राजा जयसिंह औरंगज़ेब की सेना के मुख्य कमांडर हुआ करते थे। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा 18वां प्रश्न है, औरंगज़ेब ने किस राज्य को अपने शासनकाल में शामिल कर लिया था? दोस्तों आपको बताना है कि औरंगज़ेब ने किस राज्य को अपने शासनकाल में शामिल कर लिया था? तो बीजापुर को उसने अपने राज्य में शामिल कर लिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, बीजापुर। चलिए, 19वां प्रश्न देखिएगा। औरंगज़ेब ने किस शहर में ताजमहल की तरह एक इमारत बनवाई थी? तो दोस्तों इसने औरंगाबाद में एक ताजमहल की ही कॉपी बनवाई थी जिसको आज हम बीबी के मकबरे के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनवाया था? औरंगज़ेब ने बनवाया था। हूबहू इसने ताजमहल की कॉपी बनवाई थी। चलिए, 20वां प्रश्न देखिएगा, औरंगज़ेब का अंतिम समाधि स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों इसकी खुलदाबाद में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी और यहीं पर इसकी अंतिम समाधि है यानी कि यहीं पर इसका टॉम्ब बना हुआ है, टॉम्ब। तो औरंगज़ेब का अगर टॉम्ब की बात की जाए तो वो कहाँ पर होगा? खुलदाबाद में होगा। 1707 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? खुलदाबाद में। तो इसका टॉम्ब भी कहाँ पर बना है? खुलदाबाद में। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, औरंगज़ेब ने किस धर्म ग्रंथ को बनाया था? तो दोस्तों औरंगज़ेब ने एक धर्म ग्रंथ को भी बनाया था और उस ग्रंथ का नाम था फतवा-ए-आलमगीरी। फतवा-ए-आलमगीरी इस ग्रंथ का नाम था यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 22वां, औरंगज़ेब ने किस राजपूत राजा को अपने शासनकाल में शामिल किया था? आपको बताना है कि औरंगज़ेब ने किस राजपूत राजा को अपने शासनकाल में दोस्तों शामिल किया था? उनका नाम था राजा जयसिंह यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राजा जयसिंह को इसने अपने शासनकाल में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। औरंगज़ेब ने किस शहर पर जजिया कर लगाया था? आपको बताना है कि औरंगज़ेब ने किस शहर पर जजिया कर लगाया था? तो इसने लाहौर पर जजिया टैक्स को लागू किया था। अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था लेकिन औरंगज़ेब ने दोबारा फिर से जजिया जजिया कर को लागू कर दिया। कहाँ पर? लाहौर में इसने जजिया कर को लगा दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। 24 प्रश्न नंबर है, औरंगज़ेब का प्रमुख उद्देश्य क्या था? औरंगज़ेब का उद्देश्य क्या था? तो औरंगज़ेब का उद्देश्य जो प्रमुख उद्देश्य था, वो था इस्लाम शासन को मजबूत बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। औरंगज़ेब का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम शासन को मजबूत करना, इस्लाम शासन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 25वां प्रश्न देखिएगा, औरंगज़ेब ने किस शहर में एक विशाल मस्जिद बनवाई थी? तो दोस्तों औरंगज़ेब ने एक विशाल मस्जिद बनवाई थी, कहाँ पर? दिल्ली में।
तो औरंगज़ेब ने एक मस्जिद का निर्माण किया था, कहाँ पर? दिल्ली में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अब हम औरंगज़ेब के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी जानने वाले हैं। तो आइए ज़रा एक बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था। मुस्लिम जो है ना, सुन्नी और शिया और सुन्नी धर्म में विभक्त है। तो सुन्नी धर्म को कौन मानता था? औरंगज़ेब। इसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगज़ेब एक क्रूर व्यक्ति था, क्रूर शासक था। मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक की अगर बात करें तो औरंगज़ेब ही था। इसके बाद इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। इसने फ़ोर्स किया था सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को कि तुम इस्लाम को स्वीकार करो। जब उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, तो इसने उन गुरुजी की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी, है ना? चलिए, तो औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। तो औरंगज़ेब ने जजिया कर को कब लागू लागू किया? 1679 ईस्वी में औरंगज़ेब ने जजिया कर को दोबारा फिर से लागू कर दिया था। जजिया कर को दोबारा फिर से लागू इसने कर दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ से औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा, इसका निर्माण कब करवाया था? 1679 में ही औरंगाबाद में करवाया था। 1679 में बीबी के मकबरा को औरंगाबाद में इसने क्या किया था? निर्माण करवाया था, जो ताजमहल की ही एकदम कॉपी लगता है। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगज़ेब ने मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। तो 1686 में दोस्तों बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को औरंगज़ेब ने कहाँ पर शामिल किया था? मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। औरंगज़ेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 के आसपास हुआ करती थी। हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 337 के आसपास हुआ करती थी। ये काफ़ी हिंदू विरोधी इंसान था। इसने काफ़ी सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा और हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में इसने परिवर्तन भी करवाया था। है ना? तो ये था औरंगज़ेब का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।